विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अनुशासन पर्व का हम अध्ययन करेंगे। आज प्रसंग है लक्ष्मी का। लक्ष्मी सबको प्रिय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लक्ष्मी ना चाहता हो। क्या आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो लक्ष्मी की इच्छा ना करता हो? मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको लक्ष्मी की सर्वाधिक आवश्यकता है। पर लक्ष्मी कहाँ ठहरती है, किसके यहाँ ठहरती है, इस बात को लोग कम जानते हैं। लक्ष्मी को प्राप्त करना सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी किन को प्राप्त करना चाहती है ऐसा कोई पूछना नहीं चाहता। तो लक्ष्मी कौन प्राप्त कर पाता है, कौन लक्ष्मी का सदुपयोग करता है और लक्ष्मी किन से दूर भागती है? तो बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ महाभारत से है। बहुत सारे लोग इसके नियम को फॉलो करते हैं, पर सर्वांश में नहीं करते। कुछ कुछ अंशों में लोग नियम को मानते हैं। प्रसंग है कि पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं और युधिष्ठिर पूछते हैं कि लक्ष्मी किन के यहाँ निवास करती है। ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं, कौन से पुरुष हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी निवास करती है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि इस प्रसंग को तो हम सुनाएंगे, लेकिन ये प्रसंग तो दूसरे का है। बोले दूसरा किसका? बोले ये तो श्री कृष्ण जी का और रुक्मिणी जी के बीच की बातें हैं। उस प्रसंग को हम आपको सुनाते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आधार ले लिए जाते हैं कि यक्ष ने कहा, बहेलिये ने कहा, नेवले ने कहा, इंद्र ने कहा, बैल ने कहा, सांप ने कहा। ठीक है। फिर कोई प्राचीन काल में कोई देवता हुए, कोई राजा हुए, कोई ब्राह्मण हुए, उन्होंने कहा। और ऐसे ही यहाँ पर भूमिका बना दी कि कृष्ण जी ने कहा, रुक्मिणी जी ने कहा। तो ये सब संवाद चलते हैं। वस्तुतः ये संवाद यथार्थ नहीं होते। ये सारे के सारे संवाद अभिव्यक्ति है, प्रस्तुतिकरण है। संवादों के माध्यम से भाष्यकार, महाभारतकार कुछ कहना चाहता है, कुछ सिद्धांत की, कुछ नीति की, कुछ व्यवहार की बातें कहना चाहता है। तो रुक्मिणी जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, कानीह भूतानि उपसेवसे त्वं संतिष्ठसे कानि च सेवसे त्वं एवं तदा श्रीभि भाष्यमाणा उवाच सा चंद्रमुखी प्रसन्ना। पूछते हैं कि हे देवी, तुम इस संसार में किन प्राणियों पर कृपा करके उनके यहाँ रहती हो, कहाँ निवास करती हो, किन किन का सेवन करती हो, कृपया करके बताने का कष्ट करें। तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी से कहती हैं, वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेंद्रिये नित्यम उदीर्ण सत्वे। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे देवी रुक्मिणी, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुषों के यहाँ निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली हैं, निर्भीक हैं, कार्यकुशल हैं, कर्मपरायण हैं, क्रोध रहित हैं, देव आराधना में जो तत्पर रहते हैं,
कृतज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं और जिनका सत्वगुण बढ़ा हुआ है। किनके यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती? न अकर्मशीले पुरुषे वसामी, न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने, न भिन्न वृत्ते न नृशंस वर्णे, न चापि चौरे न गुरु वसूय है। तो जो मनुष्य अकर्मण्य हैं, नास्तिक हैं, वर्ण संकर हैं, कृतघ्न हैं, दुराचारी हैं, क्रूर हैं, चोर हैं, गुरुद्वेषी हैं, उनके भीतर मैं निवास नहीं करती। किनके यहाँ निवास करते हैं? जो सौभाग्यशाली हैं, निर्भीक हैं, कार्यकुशल हैं, धर्मपरायण हैं, कर्तव्यपरायण हैं, उनके यहाँ तो लक्ष्मी निवास करती है। और जो अकर्मण्य हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बैठे बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, मनोरथ बड़े बड़े पालेंगे लेकिन पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं में सुबह से शाम कर देंगे, प्रत्येक दिन सूर्य उदय होगा और सूर्यास्त हो जाएगा, इनकी प्लानिंग, इनके मनोरथ कभी कम होते ही नहीं हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई योजनाएं नहीं बनाएंगे, कोई कार्य करने के लिए नहीं उठेंगे। तो ऐसे अकर्मण्य लोगों को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। और जो नास्तिक हैं, नास्तिकों को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। अब नास्तिक से आप अर्थ निकालोगे तो बोलोगे बहुत सारे लोग हैं, कई देश हैं जो स्पष्ट रूप से स्वयं को नास्तिक घोषित करते हैं और लेकिन वो धनवान कहे जाते हैं, जिनको सेक्युलर कहा जाता है, वामपंथी कहा जाता है, लेफ्टिस्ट कहा जाता है, अथवा सांप्रदायिक लोग कहा जाता है, या जो शुद्ध वैदिक ईश्वर को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, वो सभी तो नास्तिक ही हैं। परंतु वो नास्तिक तो धनवान देखे जाते हैं। तो यहां नास्तिक का अर्थ आप ईश्वर विश्वासी नहीं ले सकते कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। यहां पर यह है कि जो अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, आस्था नहीं रखता, किसमें? लक्ष्मी में। लक्ष्मी के प्रति जो आस्तिक नहीं है, लक्ष्मी के प्रति जो नास्तिक है, उसका निरादर करता है, वो नास्तिक कहा गया है। ठीक है? जो लक्ष्मी का निरादर करेगा, आई हुई संपत्ति का निरादर करेगा, उसका अपमान करेगा या उसका मिसयूज करेगा, उस मिसयूज करने वाले को यहां नास्तिक कह रहे हैं। फिर कहा जा रहा है वर्ण संकर। अब कई वर्ण संकर हैं जो धन कुबेर बने हुए हैं। ठीक है? तो धनवान तो वो हैं, लेकिन लक्ष्मी उनके पास नहीं है। लक्ष्मी वही है, जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, आचमन करते हैं हवन में, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयतांग स्वाहा। वहां पर सत्य, यश और श्री, तीन चीजों की चर्चा की गई है। ब्राह्मण का प्रिय क्या है? ब्राह्मण का आभूषण क्या है? सत्य है। क्षत्रिय का आभूषण क्या है? यश है। और वैश्य का आभूषण क्या है? श्री है। तो एक होता है धन संपन्न, एक होता है श्री संपन्न। धन संपन्न व्यक्ति क्या करेगा? वो किसी भी प्रकार से धन कमाएगा और किसी भी मार्ग में धन लगा देगा, यानी वो अंधाधुंध धन का केवल और केवल उपभोग करना ही जानेगा, धन का सदुपयोग वो कभी नहीं करेगा। और जो श्रीपति होगा, श्री संपन्न होगा, उसका धन धर्मपूर्वक होगा और अर्जित धन से वो कभी अन्याय नहीं करेगा। दीनों को, हीनों को, कमजोरों को वो धन के बल से सताएगा नहीं। लोग प्रायः ऐसा होता है कि जब उनके पास पैसा आ जाता है, पावर आ जाता है, तो वो दमनकारी बन जाते हैं, लोगों को दबाने लग जाते हैं, उस पैसे का मिसयूज करने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन पैसे का प्रयोग क्या करते हैं? भारत को तोड़ने में। भारत की संस्कृति, सभ्यता, जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, उनको तोड़ने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। तो वो श्रीपति नहीं, वो धनपति हैं, यानी वो धन का एक प्रकार से मिसयूज ही कर रहे हैं।
वो अच्छे कार्यों में धन को नहीं लगा रहे हैं, तो वो वर्ण संकर होंगे। वर्ण संकर होंगे, वो वर्ण संकर ही ऐसा कार्य करेंगे। जो कुलीन होंगे वो कभी भी धर्म के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन वर्ण संकर धारा के विरुद्ध चलेंगे, विपरीत चलेंगे, विद्वेष करेंगे। तो आप इतिहास उठा करके देख लें, इतिहास में भी यही घटना घटती हैं और वर्तमान में भी यही देखा जाता है कि जितने वर्ण संकर हैं वो अधिकतर धन का दुरुपयोग करते हैं, गलत कार्यों में धन को लगाते हैं। फिर कहा कृतघ्न, एहसान फरामोश, नमक हराम। तो वो जो कृतघ्न हैं, वो कृतघ्न भी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करते, इस प्रकार के धन को प्राप्त नहीं करते। फिर कहा दुराचारी, जिनका दुष्ट आचरण है, और दुष्ट आचरण वाला व्यक्ति क्या करेगा? उसका धन कभी ठहर नहीं सकता। चोरी में, बेईमानी में, डाके में, सट्टे में, जुए में, व्यभिचार कर्म में, व्यसनों में और अन्य अन्य भोग विलास के क्षेत्रों में वो लगा रहेगा। तो जो भी उसके पास धन होगा, श्री होगा, वो ठहरेगा नहीं। फिर जो क्रूर स्वभाव का है, क्रोधी अलग होता है और क्रूर अलग होता है। क्रोधी व्यक्ति तो क्या करेगा? क्रोध को व्यक्त कर देगा, और क्रूरता भयानक होती है। तो जो भयानक स्वभाव वाले हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, उनके यहां भी नहीं होता। फिर कहा चोर और गुरु द्वेषी। क्या चोर कभी धन कुबेर बने? श्री संपन्न कभी नहीं हो सकते। चोर चोरी करेगा, चोरी कर करके धन तो कमा लेगा, श्री संपन्न कभी नहीं हो सकता। वो चोर आपको कभी भी सामाजिक कार्य में, राष्ट्र के कार्य में, धर्मार्थ कार्य में धन का सदुपयोग करता हुआ नहीं देखा जाएगा। और चोर के द्वारा जो धन आया है उससे उसकी संतति का विकास नहीं होगा। यह समझ लीजिए कि जिनको अकर्मण्य कह दिया गया है, नास्तिक कह दिया गया है, वर्ण संकर कह दिया गया है, दुराचारी, कृतघ्न, क्रूर, चोर, द्वेषी, ये सब कह दिए गए हैं, वो धन उसकी संपत्ति का संस्कार नहीं करेगी। जो उसकी संतति है, संततियों में संस्कार नहीं जाएंगे। वो धन प्रदूषित होगा और वो आगे जाकर के संतति में प्रदूषण फैलाएगा। ये च अल्प तेज बल सत्व मानाः क्लिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र न चैव तिष्ठामि तथा विधेषु नरेषु संगुप्तम मनोरथेषु। जिनमें तेज, बल, सत्व और गौरव की मात्रा बहुत थोड़ी है, जो जहाँ तहाँ हर बात में खिन्न हो जाते हैं, जो मन में कुछ और भाव रखते हैं, प्रदर्शित कुछ और करते हैं, ऐसे मनुष्यों में भी लक्ष्मी यानी श्री ही निवास नहीं करते। तो जो तेजवान नहीं है, बलवान नहीं है और सत्व प्रधान नहीं है, यानी तमोगुणी है और अधम रजोगुणी है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। जो जहां तहां खिन्न हो जाते हैं, प्रसन्न मन वाले नहीं हैं, अप्रसन्नता जिनको तुरंत आकर के घेर लेती है, दूसरे की उन्नति प्रगति देख करके जो कुड़ने लग जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, उनके यहां भी लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। यस्य आत्मनि प्रार्थयते न कंचिद किंचिद यस्य स्वभावो अपहंत अंतरात्मा तेषु अल्प संतोष परेषु नित्यम नरेषु नाहम निवसामि सम्यक। किन के यहाँ रहती है और किन के यहाँ नहीं रहेगी? जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जिसका अंतःकरण मूढ़ता से ग्रसित है, जो थोड़े में ही संतोष कर लेता है, ऐसे मनुष्य के यहां भी लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो जो अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा उसको नहीं मिलेगी। जिसका अंतःकरण मूढ़ता से ग्रसित होगा, मूर्ख होगा,
बुद्धि जिसकी ठस होगी और थोड़े में संतोष कर लेगा, तो थोड़े में संतोष करने वाले को कभी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर संतोष करें और कहां पर संतोष ना करें। संतोष के अपने क्षेत्र हैं और असंतोष के अपने क्षेत्र हैं। वैश्य और क्षत्रिय कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। वैश्य यदि संतोषी होगा और क्षत्रिय यदि संतोषी होगा तो जैसे बहता हुआ पानी संक्रमण रहित होता है, शुद्ध होता है और ठहर जाता है तो उसमें दोष लग जाते हैं, ऐसे ही वो जो संतोषी प्रकृति का क्षत्रिय है, संतोषी प्रकृति का जो वैश्य है, उसमें दोष लग जाएंगे। इसलिए राजाओं में असंतोष अगर है तो उत्तम माना गया है और संतोष है तो उसे निकृष्ट माना गया है। राजा को सदैव राज्य कार्य की वृद्धि के लिए, प्रजा के वर्धन के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राज्य के विस्तार के लिए सदैव उद्योगशील रहना चाहिए, सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मैं और बेहतर करूं, और अच्छा करूं, और बेहतर करूं, और अच्छा करूं। इसलिए उसे सदा असंतोष रहना चाहिए, क्योंकि यदि उसे संतोष हो गया तो संतोष होने के कारण से ठहराव आ जाएगा और ठहराव होने से पतन आरंभ हो जाएगा। ठहराव आया तो अकर्मण्यता आ जाएगी, वो उद्योगी नहीं होंगे, पुरुषार्थी नहीं होंगे। अब कोई सेठ है, उसने पर्याप्त धन कमा लिया, धन कमा करके वो रह गया, ठहराव आ गया, तो वो ठहराव उनकी संतति में भी आ जाएगा और संतति में आने के कारण से वो आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता आएगी और वो धन देखते देखते जैसे हाथ में से रेत फिसल जाती है, वैसे ही वो धन पूरा का पूरा फिसल जाएगा। उसका व्यापार, उसका धंधा, उसकी सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे सब पतन को प्राप्त हो जाएगी, क्षीणता को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वैश्य को और क्षत्रिय को धन के मामले में संतोष नहीं, असंतोषी भाव रखना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण के लिए कहा गया कि वो संतोषी रहे, यानी डिपेंड करता है कि कौन संतोषी रहेगा और कौन असंतोषी रहेगा। तो वो सबके लिए क्राइटेरिया है, सबके लिए यूनिवर्सल नियम नहीं है। जैसे पिछली बार हम मनुस्मृति पढ़ा रहे थे शिविर के काल में, तो एक व्यक्तिगत धर्म बताया था और एक सार्वभौमिक धर्म। तो व्यक्तिगत धर्म अलग है और सार्वभौमिक धर्म अलग है। सार्वभौमिक धर्म सबके लिए समान होगा और व्यक्तिगत धर्म किसी के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। तो कहीं पर आप संतोष करोगे तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा और कहीं पर आप असंतोष करोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही धन कमाने में जो संतोष रखने लग जाए तो संतोष रखने वाला व्यक्ति भी क्या होगा, उसको लक्ष्मी की, श्री की प्राप्ति नहीं होगी। स्वधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोपसेवा निरते च दान्ते सत्य स्वभाव आर्जव संयुक्तासु वसामी देव पूज पूजिकासु। जो स्वभावतः स्वधर्म परायण हैं, अपने अपने धर्म में लगे हुए हैं, निरत हैं, स्वधर्म को जो नहीं छोड़ रहे हैं और धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म की गति को जानते हैं, वृद्धों की सेवा में तत्पर हैं, जो अपने सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, वडिल हैं, उनकी सेवा में, उनकी प्रशंसा में, उनकी आज्ञा पालन में जो तत्पर हैं और जितेंद्रिय हैं, ऐसे पुरुषों और स्वभावतः सत्यवादी और सरलता से युक्त विद्वानों और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाली स्त्रियों में भी मैं निवास करती हूँ। तो स्त्रियों के लिए कहा कि किन स्त्रियों के पास श्री रहेगी, धन रहेगा, संपत्ति रहेगी। तो कहा कि जो स्त्रियां धर्मपरायण हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाली हैं, अपने से बड़ों का जो सत्कार करने वाली हैं, जो झूठ नहीं बोलती, सत्य बोलती हैं, जो क्रोधी नहीं हैं, कुटिल नहीं हैं, द्वेषी नहीं हैं, अपितु सरल भाव से युक्त हैं, और जो विद्वान ब्राह्मणों का सत्कार करने वाली हैं, ऐसी गृहिणियों के पास, ऐसी गृहस्थ स्त्रियों के पास लक्ष्मी निवास करती है।
किन स्त्रियों के पास लक्ष्मी निवास नहीं करती? प्रकीर्ण भांडाम अनवेक्ष कारिणीम सदा च भर्तो प्रतिकूल वादिनीम परस्य वेश्मा विरता मलज्जाम एवं विधाम ताम परिवर्जयामी। तो ये जो श्लोक आया है, ये नियम समाज में खूब चलता है। जिसके घर के बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, जो सोच समझ करके कार्य नहीं करती, जो पति के प्रतिकूल चलती है, अगेंस्ट चलती है, पति को असंतुष्ट करती है, जो दूसरों के घरों में घूमने फिरने में मस्त रहती है, जो शर्म को यानी लज्जा को छोड़ करके सर्वथा रहती है, ऐसी स्त्रियों में वो लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो एक सज्जा की बातें आती हैं। स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि आप घर की सज्जा विधिवत रूप से करें, यत्र तत्र आपका जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ ना रहे। जो भी कार्य करना है वो सोच समझ करके करें और अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनके अगेंस्ट ना चलें, उनके अनुकूल रहें। और फालतू इधर उधर ताका झाकी, आज इसके घर में बैठे, कल उसके घर में बैठे, फिर यहाँ पर गप्पे लगाई, फिर वहाँ पर गप्पे लगाई। अपने घर को तो देखते नहीं, लेकिन पूरा पड़ोस, पूरा मोहल्ला छान मारा। घुमक्कड़ प्रजाति की जो बन जाती हैं और जो लज्जा को त्याग देती हैं, यानी मान को, शील को जो त्याग देती हैं, केवल उदंडता पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं, ऐसी स्त्रियों के पास श्री यानी लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए प्राथमिकता से कन्याओं को जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त होती हैं तो उनको ये शिक्षा दे दी जाती है, समझा दिया जाता है। जो नवविवाहिताएं होती हैं तो उनकी जो नवीन माता है, जिसको सास कहा जाता है, उसके द्वारा भी बहुत सारी ये मर्यादा की बातें बता दी जाती हैं। उसका आधार यही है कि परिवार की कुशलता बनी रहे, कुटुंब की, गृहस्थ की कुशलता बनी रहे। पापमचो चाक्ष वलेहिनीं च व्यपेत धैर्यां कलह प्रियां च निद्राभिभूता सततम शयानाम एवं विधामताम परिवर्जयामि। और कह रहे हैं कि जो स्त्रियां निर्दयता पूर्वक पाप आचरण में तत्पर रहने वाली हैं, अपवित्र हैं, चटोरी हैं, धैर्यहीन हैं, कलह प्रिय हैं, नींद में बेसुध होकर के सदा खाट पर पड़ी रहने वाली हैं, ऐसी नारियों से भी लक्ष्मी सदा दूर रहती है। तो सबसे पहले कहा कि जो स्त्री निर्दयता पूर्वक पाप आचरण में लगी रहती हैं। अभी भारत में एक बहुत बड़ा केस हुआ ना, अतीक अहमद, उसके सारे कारोबार को चलाने वाली शाइस्ता परवीन, तो उस पर यह बात घटती है, स्त्री निर्दयता पूर्वक पाप आचरण में मग्न रहने वाली। तो देखो सारे गड़बड़ घोटाले, सारे कांड वही करती थी, सारा सरगना, सारा गैंग वो खुद चलाती थी, और आज मारी मारी फिर रही है। पति भी मर गया, बेटे भी मर गए, सब मर गए। ये वर्तमान का उदाहरण है, ठीक है ना, क्योंकि वो सरगना इसलिए विख्यात हो गई। तो ऐसे कई स्त्रियां होंगी जो निर्दयता पूर्वक व्यवहार करती होंगी, पाप आचरण में जो लगी रहती होंगी, उनके यहाँ पर भी धन कभी नहीं टिकेगा। जो अपवित्र हैं, अपवित्र का अर्थ जिनका तन अपवित्र है और मन अपवित्र है। तन अपवित्र का अर्थ ये है कि ठीक से कपड़े नहीं पहनते, साफ सफाई से नहीं रहते, मलिनता से रहते हैं, श्रृंगार ठीक ठाक नहीं करते, और मन दूषित है, बुद्धि दूषित है, व्यवहार दूषित है। तो तन और मन की जिनके अंदर अपवित्रता है, और जो चटोरी हैं, खाने में जिनका बड़ा शौक है, कुछ नया नया व्यंजन खाओ, यहाँ का खाओ, वहाँ का खाओ, इस प्रकार का खाओ, उस प्रकार का खाओ, चटोरेपन स्वभाव वाली हैं। और जो अति चंचल हैं, यानी जिनके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, और जो कलह प्रिय हैं, झगड़ा करना जिनका परम धर्म हो, क्लेश करना, सिरदर्द करना जिनका परम धर्म हो, बिना झगड़ा किए, बिना लड़ाई कराए, बिना कलेश किए जिनकी रोटी भी ना पचती हो,
जो हर दूसरे दिन किसी न किसी से जाकर के भिड़ जाएं, कठोर स्वभाव वाली हों, ऐसी स्त्रियों के पास भी धन नहीं ठहरता। अथवा ये कहो कि ऐसी स्त्रियां घर में रहेंगी तो वो घर तरक्की नहीं करेगा। दोनों ही बात है, ठीक है। नींद में बेसुध होकर के सदा खाट पर पड़ी हैं, मस्त हैं, लेटी पड़ी हैं, ना तो सुबह देखती, ना दोपहर देखती, ना शाम देखती, बस खा लिया और पड़े हैं। तो जिन जिन परिवारों में ऐसे ऐसे व्यवहारों वाली स्त्रियां होंगी अथवा आपने देखी होगी, वो परिवार कभी भी उन्नति नहीं करेगा। ये हम शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं और आप ढूंढ के देख लेना, ठीक है। यानी जिन घरों की स्त्रियां क्रोधी हैं, क्रूर हैं, पापाचरण वाली हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करती, पति के अगेंस्ट चलती हैं, निर्दयतापूर्वक व्यवहार करती हैं, अपवित्र हैं, तन भी अपवित्र है, मन भी अपवित्र है, चटोरा व्यवहार है, हाइपर हैं, बहुत चंचल हैं, कलह प्रिय हैं और सोने में मस्त हैं, दिन में भी तगड़ा 4-4 घंटे सोती हैं, मौका तो मिले, ऐसे घर की कभी उन्नति प्रगति नहीं हो सकती, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। बाकी आप खुद विचार कर लेना। सत्यासु नित्यम प्रिय दर्शनासु सौभाग्य युक्तासु गुणान्वितासु वसामी नारीषु पतिव्रतासु कल्याणशीलासु विभूषितासु। जो स्त्रियां सत्यवादिनी हैं और अपनी सौम्य वेशभूषा के कारण देखने में प्रिय होती हैं, जो सदा सौभाग्यशालिनी हैं, सद्गुणवती हैं, पतिव्रता हैं, कल्याण में हैं, शुद्ध आचार विचार वाली हैं, जो सदा वस्त्र आभूषणों से विभूषित रहती हैं, ऐसी स्त्रियों के यहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो जो स्त्रियां सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलती हैं, बात बात पर झूठ नहीं निकलता, सरल स्वभाव की हैं, वेशभूषा सरल है, सादा है, कोमल है, मधुर है, देखने में जिनके प्रिय वेशभूषा है, ज़्यादा तड़क भड़क वेशभूषा जिनकी नहीं है, सिंपल रहते हैं, सद्गुण वाले हैं और पति के प्रति प्रेम रखने वाली हैं, पति के प्रति अनुराग रखने वाली हैं, पति को प्राथमिकता देने वाली हैं, पति का कल्याण चाहने वाली हैं और शुद्ध आचार विचार वाली हैं, शुद्ध प्रकार से सही प्रकार से वस्त्र आभूषणों को धारण करने वाली हैं, ऐसी स्त्रियों के पास लक्ष्मी का निवास होता है। मत्ते गजे गो वृषभे नरेंद्रे सिंहासने सत्पुरुषेषु नित्यम यस्मिन् जनो हव्य भुजम जो होती तस्मिन् गृहे नित्यम उपैमि वासम। मदमस्त हाथी, सांड, राजा, सिंहासन और सत्पुरुषों में सदा रहती हूँ। जिस घर में लोग अग्निहोत्र करते हैं उस घर में मैं नित्य निवास करती हूँ। तो अब और स्थान कहा गया है कि जो मदमस्त हाथी है, सांड है, राजा है, सिंहासन है और सत्पुरुष है, इनमें वो रहती है। तो सांड जो है वो बैल क्या है, कृषि का प्रतिनिधि है, ठीक है, बैल कृषि का प्रतिनिधि है, तो बैल के कारण लक्ष्मी रहेगी। मदमस्त हाथी ये यश का प्रतीक है। हाथी किनके पास रहेगा? जिनका ऐश्वर्य होगा उनके पास हाथी होगा। तो ऐसे ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के पास वो लक्ष्मी ठहरेगी। राजा के पास, जो राजा गद्दी पर राजा संज्ञा वाला होगा, यानी राजा पदवी वाला होगा, उसके यहाँ लक्ष्मी ठहरेगी। और सिंहासन, सिंहासन का अर्थ यानी कुर्सी, पद, उस सिंहासन पर भी वो लक्ष्मी रहेगी। और जो सत्पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, भद्र पुरुष हैं, उन भद्र पुरुषों के पास भी लक्ष्मी सदा निवास करेगी। और जिनके यहाँ नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है, हवन होता है, ऐसे याज्ञिक परिवारों के यहाँ भी लक्ष्मी निवास करती है। अब बहुतों के यहाँ तो बैल अभी नहीं होंगे, हाथी नहीं होंगे, हर कोई राजा तो होगा नहीं, हर कोई सिंहासन पर तो बैठा होगा नहीं, क्योंकि ये व्यवस्थाएं वर्तमान में नहीं हैं। लेकिन इसमें जो शब्द आया है अग्निहोत्र, कि नित्य अग्निहोत्र करने वालों के यहाँ लक्ष्मी निवास करती है, तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आज भी बोलता हूं, आप
अपना आकलन करें कि आप कितने वर्षों से अग्निहोत्र कर रहे हैं। अग्निहोत्र करने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी और अग्निहोत्र हवन करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप इसका स्वयं आकलन करें। अग्निहोत्र करने से पूर्व आपके अंदर दान के, दया के, परोपकार के, धार्मिकता के कितने भाव थे वो विचार करें, और अग्निहोत्र करने के बाद से आपके अंदर कितने दान का भाव आ गया, दया का भाव आ गया, परोपकार का भाव आ गया, धर्मपरायणता का भाव आ गया, आप स्वयं विचार करके देखें तो आप में आमूल चूल परिवर्तन इस विधा से आया होगा। स्वाध्याय नित्येषु सदा द्विजेषु क्षत्रे च धर्माभिरते सदैव वैश्ये च कृष्याभिरते वसामि शूद्रे च शुश्रूण अनित्ययुक्ते। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों में, स्वधर्मपरायण क्षत्रियों में, कृषि कर्म में लगे हुए वैश्यों में, सदा सेवा कार्य में लगे रहने वाले शूद्रों के यहाँ नित्य निवास करती हूँ। तो चारों वर्णों के लिए वहाँ पर लक्ष्मी ने कहा कि जो वेदों का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हैं, ऐसे धर्मपरायण विद्वान ब्राह्मणों के यहाँ लक्ष्मी निवास करती है। जो स्वधर्म में लगे हैं ऐसे क्षत्रियों के यहाँ निवास करती है। जो कृषि का, व्यापार का कार्य कर रहे हैं, परोपकार का कार्य कर रहे हैं, धर्मार्थ धन का जो सदुपयोग कर रहे हैं ऐसे वैश्यों के यहाँ, और जो सेवा परम धर्म को अपनाए हुए हैं ऐसे शूद्रों के यहाँ लक्ष्मी निवास करती है। नाहम शरीरेण वसामि देवी नैवं मया शक्तिम मेहा भी धातुम भावेन यस्मिन निवसामि पुंसुम स वर्धते धर्म यशो अर्थ कामे। हे देवी, मैं शरीर से निवास नहीं करती हूँ, शरीर से सर्वत्र निवास करना मेरे लिए संभव नहीं है। जिस पुरुष में मैं भावना के द्वारा निवास करती हूँ वह धर्म, यश, धन और कामना से संपन्न होकर के सदा बढ़ता है। तो लक्ष्मी कह रही कि मेरा कोई शरीर नहीं है, यानी मैं कोई स्थूल वस्तु नहीं हूं, और स्थूलता के साथ मैं कहीं निवास नहीं करती, शरीर के रूप में मैं निवास नहीं करती, परंतु जिनकी सद्भावना है, जो अच्छे लोग हैं, भद्र पुरुष हैं, उनके यहाँ धर्म, यश, धन और कामना से संपन्न होकर के मैं सदा रहती हूँ, सदा बढ़ती हूँ। तो यदि जो लोग धर्म में बढ़ रहे हैं, जिनकी यश कीर्ति बढ़ रही है, जिनका धन बढ़ रहा है और जिनकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है, इसका अर्थ यह है कि उन पर श्री की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा है। ठीक है, तो ये लक्ष्मी किनके यहाँ ठहरती है और किनके यहाँ नहीं ठहरती है, इस प्रसंग को हमने यहाँ पर समझा। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। आपसे यह अनुरोध है, इस कक्षा के वीडियो को आप अधिक से अधिक माताओं को प्रचारित करें, उनके लिए काम की चीज़ है। सब गृहस्थियों के पास इस प्रकार की वीडियो जानी चाहिए, पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुछ ज्ञान यूनिक होते हैं जो ना तो टीवी पर मिलते, ना कथाओं में मिलते, ना पांडालों में मिलते, वो यूनिक होते हैं। तो वो यूनिक बातें सबको पता होना चाहिए, क्योंकि पता होना उनका धर्म है और उनको पता कराना हमारा धर्म है। महर्षि दयानंद जी ने नियम बनाया कि वेद सब सत्य विद्या का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो हम सब आर्य हैं। वेद और वैदिक धर्म के विषय में जानना और जनाना ये हमारा परम धर्म है। वेदों की बातें सुनना, वेदोक्त बातें सुनना और सुनाना ये हमारा कर्तव्य कर्म है। तो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो आप सुनाइए भी। तो आप भी इस धर्म का पालन करें। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।